एक अलमस्त बाबा के सम्मुख 4-5 अंग्रेज बैठे हुए हैं और बड़े मौज में वो भी बैठे हुए हैं, अंग्रेज लोग भी हंस रहे हैं। उनमें से एक पाउच निकाला अपनी जेब से और उसमें बहुत सारी चमचमाती हुई गोलियां थीं। लगता था जैसे कोई औषधि वाली गोली, दवाई की गोली है। फिर उसने एक गोली उठा करके बाबा से कहा, बाबा ये एक गोली खाने पर बड़ा मजा आता है, रात भर नशा चढ़ा रहता है और नशे का मजा आता रहता है। बाबा आप तो अच्छे बाबा हो, आप तो शायद 2 गोली भी खा सकते हो। तो बाबा ने कहा कि दिखा भाई हमको। तो उन्होंने पूरे पाउच में लगभग 100 गोली से ज़्यादा ही थी, हाथ में लिया, पाउच को फाड़ा और भर मुट्ठी पूरी की पूरी 100 गोली से ज़्यादा जो गोली थी वो सारी की सारी गोली मुंह में डाल दिया और सब चबा करके और बड़े प्रेम से और डकार लिए पानी पी गए। वो अंग्रेज तो चिल्लाने लगा, अब बाबा मर जाएगा, बाबा ये क्या किया तुमने, या तो पेट फट जाएगा या तो ब्रेन फट जाएगा या अभी बेहोश हो जाओगे या अभी मौत हो जाएगी। बाबा तुमने क्या किया, इतना पॉइजन खा लिया, ये तो जहर की गोली हो गई आपके लिए। एक ही गोली से रात भर नशा रहता है, इतनी गोली से तो कोई बच ही नहीं सकता है। बाबा बोले चिंता मत करो, मेरे सामने बैठे रहो, मैं देखता हूँ कितना मजा आता है या कितना नशा आता है। अब वो आंखें फाड़े बाबा को देख रहा है। अब उसकी तो घबराहट बढ़ती जा रही और बाबा हंस रहे हैं। और 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, धीरे धीरे प्रहर, पूरा दिन बीता, पूरी रात बीत गई। अगला दिन आ गया। 24 घंटे तक न बाबा को झपकी आई, न नशा आया, न हिले डुले, बातें प्रेम से करते रहे और वो अंग्रेज घबरा रहा था, पसीना चू रहा था उसके। फिर वो बोला, बाबा आपके ऊपर तो उसका कुछ असर ही नहीं हुआ। बाबा हंस के बोले, मुझे तो इस पर कोई मजा भी नहीं आया। अरे इससे ज्यादा मजा में तो मैं हमेशा ही रहता हूँ। वो जो बाबा इस तरह से हंस करके बोल रहे थे वही हैं श्री नीम करोरी बाबा जी, जो आज प्रोफाइल की शोभा बढ़ा रहे हैं। भक्तों, ये जो घटना मैंने सुनाया, ये नैनीताल के पास कैंची धाम नाम की एक जगह है, वहीं पर नीम करोरी बाबा का आश्रम है। उसी जगह के एक दृश्य का मैंने वर्णन किया। ऐसे अद्भुत शक्ति संपन्न थे बाबा नीम करोरी। मेरा अनुमान है कि बाबा ने अपने संकल्प से उसको मिश्री या कोई मिठाई बना दिया होगा और वो 100 गोली से ज्यादा एक साथ खा गए, नशे की गोली, जो कोई 2 गोली भी नहीं खा सकता। ऐसी अद्भुत शक्ति नीम करोरी बाबा की। बस वो तुरंत चरणों में लौट गया अंग्रेज और उसने कहा, ये सामर्थ्य भगवान के अंदर भले और किसी मनुष्य के अंदर नहीं हो सकती है। और वो इतना भक्त बन गया कि उसने महाराज जी का शिष्यत्व भी स्वीकार किया। ये एक अंग्रेज की बात ऐसी नहीं है, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। इसी तरह से अमेरिका का एक रिचर्ड नाम का अंग्रेज आया था, जो गणितज्ञ था, जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था। उसकी माँ मर चुकी थी, तो आकाश में रात में तारे देख रहा था और तारे देखने के बाद कुछ देर बाद घूम करके बाबा के पास आकर बैठा। तो बाबा ने तो अभी अभी देखा, वो तारे तो बहुत पहले देख रहा था। वो हंस करके बोले, बाबा हमको मालूम है तुम क्या देख रहे थे। बोला, बाबा आपको क्या मालूम। बाबा ने कहा कि तुम आकाश के तारों के बीच में अपनी माँ को खोज रहे थे। बस वो रो करके चरणों में पड़ गया और कहा कि बाबा आप तो अंतर्यामी हो, आप तो कोई ईश्वर के रूप हो। वो भी बाबा का भक्त बन गया और बाबा ने उसका नाम रामदास रख दिया, जो बाद में पूरे परिवार से नहीं, नातेदार रिश्तेदार सहित उनका भक्त बना और कहता था कि ऐसा संत कोई दुनिया में हो नहीं सकता है। ऐसे एक चमत्कार की बात थोड़े है,
न जाने कितने अंग्रेज विदेशी ज्यादा आने लगे बाबा के पास। केवल अंग्रेजी नहीं, भारत के भी लोग आते थे। भारत के कुछ लोग आए हुए थे बाबा के पास, अपने साथ एक लड़के को लाए थे जो गूंगा था। वो लोग सोच रहे थे कोई बात बनेगी तो बाबा से हम कहेंगे कि बाबा ये लड़का गूंगा है, कैसे ठीक होगा। वो लोग अभी बोल नहीं पाए थे, ये सब बता नहीं पाए थे। तब तक बाबा नीम करोरी ने उसी बच्चे से पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है। बस ये पूछते ही वो लड़का तपाक से अपना नाम जोर से बोल दिया, और सब उसके घर के लोग चरणों में पड़ गए। बाबा ये तो जन्म से गूंगा है और ये अपना नाम ऐसा साफ बोला है। और उसके बाद तो उसने बहुत सारी बातें बच्चे ने बताई। गूंगापन की बीमारी उसकी जन्म से जो थी वो 1 सेकंड में खत्म हो गई। ऐसे अद्भुत चमत्कारी नीम करोड़ी बाबा थे। हनुमान जी की सिद्धि थी। बहुत से लोग तो कहते थे कि हनुमान जी के ही अवतार हैं, किंतु संतों का ये मत है कि हनुमान जी के बड़े लाडले थे वे। बड़ी कृपा हनुमान जी की उनके ऊपर हमेशा रहती थी। उनकी सच्चाई और भक्ति देखकर हनुमान जी रीझे हुए थे उनके ऊपर। एक दिन एक विदेशी आया हुआ था। विदेशी बहुत आते थे बाबा के पास, और उससे आते ही, अब उसकी श्रद्धा देखी विदेशी की, आते ही बाबा ने कहा ये 2 डिब्बा मिठाई खरीद के ले आ। वो ले आया। बोला बाबा क्या करना है। बोले बांटो। खूब बांटा वो। अब देखिए, आज की कमजोर श्रद्धा वाला आदमी होता तो पूछता कि बाबा मिठाई क्यों मंगा रहे हो, क्यों बंटवा रहे हो। कुछ नहीं पूछा उसने, खूब प्रेम से बांटा। जब सारी मिठाई बट गई तब आके चरणों में बैठा। बोला बाबा आपकी आज्ञा से सब हुआ, लेकिन मैं जान नहीं पाया कि मिठाई क्यों बंटवाई गई। यदि आप कृपा करें तो मुझे बता दें। बोले अरे तू नहीं जान पाया, लेकिन मैं जानता हूँ, तू बाप बन गया है, पिता बन गए हो तुम। अभी अभी तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया है, बेटे को जन्म दिया है। हाथ जोड़ करके कहा बाबा हमको तो बिल्कुल नहीं खबर। उस समय मोबाइल नहीं चलता था, और नीम करोरी बाबा के आश्रम में फोन भी नहीं था कैंची में। बाबा आपको कैसे मालूम। बोले तू घर जाएगा तब तुझको मालूम होगा, मैंने बता दिया तुझे। भक्तों, ऐसी विलक्षण शक्ति नीम करोरी बाबा की। ये नीम करोरी बाबा फिरोजाबाद जिले में अकबरपुर नाम का एक गांव है, वहाँ जन्म लिए थे। और आज से लगभग 44 वर्ष पहले तक वृंदावन में थे। सन 1973 में वृंदावन में उन्होंने शरीर छोड़ा था। ज़्यादा दिन तो वो नैनीताल में रहे, लेकिन जीवन के आखिरी बहुत से वर्षों में उन्होंने वृंदावन में ही वास किया था। उनकी शक्ति को कोई बता नहीं सकता है, कोई समझ नहीं सकता, इतनी अद्भुत शक्ति थी। अब आप ये समझिए कि अभी नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले गए हुए थे अमेरिका, तो वहाँ पर उनको फेसबुक कंपनी का जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, वो उनसे भेंट किया था नरेंद्र मोदी को। और उसने एक अपनी कथा बताई थी, आत्मकथा, कि वो बहुत बड़े व्यापारिक संकट में फंस गया था और बिल्कुल मिटने वाला था। तब उसको उसका मित्र जो एप्पल कंपनी का मालिक है स्टीव जॉब, वो मिला। और उसने कहा भाई इस संकट से बचने का एक ही तरीका है कि तुम भारत चले जाओ, और भारत में नैनीताल के पास कैंची धाम है, वहाँ पर नीम करोली बाबा का मंदिर है, उनका दर्शन करो और तुम्हारा संकट सब दूर हो जाएगा। उसने एप्पल कंपनी का जो मालिक है उसने कहा कि मैं सन 73 में गया था, तब बाबा का शरीर तो नहीं था, लेकिन मेरे सारे संकट कट गए उनके पास जाने से, उनके मंदिर में उनका स्वरूप दर्शन करने से। और ये फेसबुक कंपनी का जो मालिक है उसने बताया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को कि मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि मेरा सब कुछ ठीक हो गया और मेरे सारे संकट सब टल गए, जबकि नीम करोली बाबा का शरीर छूटे हुए 44 साल हो चुके हैं। आज भी उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले इतना लाभ प्राप्त करते हैं। अद्भुत उनकी महिमा है।
और आज भी भक्त लोग उनका दर्शन करने, उनके समाधि का दर्शन करने वृंदावन धाम में भी आते। एक बार चौधरी चरण सिंह गए बाबा का दर्शन करने। तब वो पहली बार एमएलए के इलेक्शन में खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, बाबा आप आशीर्वाद दें तो मैं एमएलए बन सकता हूँ। तो बाबा ने थोड़ा सा डांट करके कहा, अरे एमएलए बनने के लिए तरस रहा है, तू तो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। सब लोग हंसने लगे बाबा की बात सुन करके, और वो बात सच्ची निकली। पहले एमएलए बने, फिर बाद में मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने यूपी के। और एक समय आया कि जब चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी बने। और चंद्रभान गुप्ता उस समय यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री। वो लखनऊ से गुजर रहे थे बाबा, तो अपने ड्राइवर से कहा है जा चंद्रभान गुप्ता को बुला ले आ। ड्राइवर बोला कि बाबा वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास मुझे कौन जाने देगा। तो बाबा ने कहा अच्छा तो मैं बुला लेता हूँ। तब तक चंद्रभान गुप्ता भागे हुए आए, बोले बाबा आपका एक सेवक पहुंचा था मेरे पास, और उसने कहा कि हम आप बुला रहे हैं, आज्ञा दीजिए। बोले ये जा नहीं रहा था डर से तेरे पास, तो मैंने ही बुला लिया तुझे। तो बाबा ही 2 रूप धारण कर लिए थे। ऐसे लीलाएं उनकी होती थी। एक बार शाम को अपने ड्राइवर से बोले वहाँ कैंची नैनीताल में कि चल पहाड़ में घूमने चलना है। अब वो चल दिया शाम के टाइम, और लगभग 5-7 किलोमीटर जाने के बाद टंकी बिल्कुल पेट्रोल की खाली हो गई। उसने कहा बाबा पेट्रोल तो नहीं है, गाड़ी खड़ी हो गई। सामने पहाड़ से झरना झर रहा था। नीम करोड़ी बाबा बोले ये कट्टी उठा 5 लीटर वाली, ले जा भर करके झरना का पानी ले आया। बाबा ने कहा ये पेट्रोल की टंकी में डाल दे। अब वो ड्राइवर मुसलमान था, बड़ा घबराया, एकदम घबराया कि तो आज तो गाड़ी गई। इंजन खत्म किया बाबा ने। बोले देखता क्या है, डाल जल्दी से पानी 5 लीटर। पेट्रोल वाली टंकी में 5 लीटर पानी डलवाया। बोले स्टार्ट कर। अब फट से इंजन स्टार्ट हुआ, और 5 लीटर झरने के पानी में पूरी रात गाड़ी चली। मतलब कम से कम 300-400 किलोमीटर चली होगी। और सुबह जब लौट करके आया ड्राइवर गाड़ी लेकर के बाबा को बैठाए हुए, आश्रम के अंदर गाड़ी खड़ी हुई, तब इंजन बंद हो गया। उसने कहा बाबा अब पेट्रोल ख़त्म हुआ। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, दिन भरवा लेना किसी भी पेट्रोल पंप से। ऐसे विचित्र चमत्कार थे उनके। और एक दिन वो भक्तों से बात कर रहे थे, तब तक बात करते करते और तखत पर से कूदे और दोनों हाथ आगे फैला के दौड़ पड़े, और फिर धीरे से हाथ नीचे करके फिर लौट के आ गए। लोगों ने पूछा बाबा ये क्या बात, कहाँ दौड़ के गए थे, क्या पकड़ रहे हैं? बोले क्या बताएं, वो कानपुर में दीक्षित का लड़का जो 3 मंजिल की छत पर से गिर गया, वो दीक्षित चिल्ला पड़ा कि बाबा बचाओ, तो उसी को पकड़ने गया था मैं। 2 ही दिन बाद दीक्षित जी आए कानपुर से नैनीताल, और आकर के बताया बाबा मैंने आपका नाम पुकारा और आप उसी समय प्रकट हो गए, आपने गोद में बच्चे को ले लिया, नहीं तो खत्म हो गया होता। ऐसे विचित्र शक्ति के चमत्कार उनके थे, जिसको देख सुन करके लोग हैरान हो जाते थे। नीम करोड़ी बाबा के अनंत चमत्कार। और भाई जमाना यह है कि नास्तिक आदमी भी चमत्कार जब देखता है तो तुरंत ही श्रद्धा उसकी पैदा हो जाती है। भाग्यशाली तो वो होते हैं जो बिना चमत्कार देखे श्रद्धा जिनके अंदर हो संतों के प्रति, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। नीम करोड़ी बाबा ने तपस्या जो 2 जगह खास तौर से की थी। एक तो फर्रुखाबाद जिले में नीम करोड़ी नाम का गांव है। नीम करोड़ी बाबा के भक्त लोग भी पहले नहीं जानते थे कि बाबा का नाम नीम करोड़ी क्यों है। बिल्कुल तरुण वय में बाबा ने नीम करोड़ी गांव जो फर्रुखाबाद जिले में है, उस गांव में तपस्या किया था। वहाँ बाबा की खोदी हुई मिट्टी की गुफा है, जिसको केवल पूर्णिमा के दिन दर्शन के लिए खोला जाता है।
लेकिन मैं जब वहाँ गया था तो पूर्णिमा तो नहीं थी, किंतु वहाँ के पुजारी जी मुझे दर्शन कराए, केवल दर्शन ही नहीं कराए, गुफा के अंदर ले गए जो और किसी को नहीं ले जाते हैं। उन्होंने दिखलाया ये गुफा है और नीचे नीचे भूगर्भ की गुफा गई है, दूसरी जगह खुलती लेकिन वो बंद हो गई है। उन्होंने बताया कि बाबा यहाँ पर 12 साल हनुमान जी की उपासना अंदर अंदर किए थे, कोई उनका दर्शन नहीं करने पाता था। और एक बार उन्होंने ट्रेन को वहाँ रोक दिया था अपनी शक्ति से, तो फिर स्टार्ट ही नहीं हुआ इंजन। फिर अधिकारी लोग आए रेल के, तो उन्होंने कहा बाबा ने कि ये रेल विभाग यदि यहाँ पर नीम करोली स्टेशन बनाएगा तो जाएगी ट्रेन, नहीं तो नहीं जाएगी। तो नीम करोली नाम का वहाँ रेलवे स्टेशन बन गया। फिर उन्होंने कुछ दिन जा करके मिर्ज़ापुर में तप किया, मिर्ज़ापुर जिले में, वहाँ भी उनका मंदिर बना हुआ है। बाबा ने जहाँ थोड़े दिन भी वास किया वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनवाते थे, क्योंकि हनुमान जी उनके साथ लीला करते रहते थे। हनुमान जी के मंदिर के बिना वो नहीं रहते थे, कहीं भी जाएं वहाँ हनुमान जी का मंदिर बनना है। बताते हैं कि पूरे भारत में 250 हनुमान जी के मंदिर उनके बनवाए हुए हैं, और इस तरह से छोटे बड़े मिला के 250 आश्रम हैं नीम करोली बाबा के। किंतु सर्वाधिक दिन उन्होंने वास किया था नैनीताल के पास कैंची में, और दूसरे नंबर पर श्री वृंदावन धाम में, और इसके बाद वृंदावन से तो कहीं गए भी नहीं हो। जब वृंदावन में नीम करोली बाबा का आखिरी टाइम चल रहा था उस शरीर का, अर्थात थोड़ा सा तबीयत खराब हुई थी, हल्की सी, बहुत हल्की सी। यद्यपि वो लीला थी उनकी, जब ज़्यादा भक्त लोग परेशान होते थे तो अपनी तबीयत ठीक कर लेते थे और कहते थे कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया, तुम लोग क्यों परेशान हो। उनकी इच्छा से बीमारी आती जाती थी, नहीं तो बिल्कुल स्वस्थ रहते थे वो, और अलमस्त बैठे रहते थे, हंसते रहते थे। कभी वो उनको कोई देख ही नहीं पाया कि क्या साधना करते हैं। कभी कंबल ओढ़े हुए लेटे हुए हैं, कभी हंस रहे हैं, भक्तों के साथ टेढ़े मेढ़े बैठे हुए हैं, अर्थात कमर सीधी करके जैसे योगी लोग बैठते हैं ऐसे बैठे, तो जल्दी दिखलाई नहीं पड़ते थे। तो उन्होंने बतलाया था अपनी लीला पूर्ण करने के पहले कि मेरा एक जन्म आगे और होना है, और मुझे नर्मदा नदी के किनारे एक संत के रूप में भगवान फिर मेरा जन्म कराएंगे, मुझे वहाँ फिर जन्म लेना पड़ेगा। उस वचन के अनुसार नीम करोली बाबा नर्मदा नदी के किनारे कहीं जंगल में बताए थे, वहाँ इस समय 40 वर्ष से ऊपर की अवस्था के होंगे, लेकिन ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उनका क्या नाम है और कहाँ है। किंतु उन्होंने जो बताया था वो बात झूठी नहीं हो सकती है, उनकी अनंत लीलाएं हैं। उन्होंने लखनऊ में गोमती नदी के पुल के पास अपना मंदिर, आश्रम, हनुमान जी का मंदिर और आश्रम बनवाया था। जब वृंदावन में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था सन 73 में, तब कुछ भक्त लखनऊ के नहीं आ पाए थे, तो बाबा यहाँ शरीर छोड़ने के बाद लखनऊ में उन लोगों को मिले, और वो लोग आए जब यहाँ, तो उनको पता चला कि जब वो मिले थे तो उसके पहले शरीर छोड़ चुके थे। देवराहा बाबा ने ये कहा कि नीम करोली बाबा की एक लीला है शरीर छोड़ने की। ऐसे अद्भुत योगी थे वे, सीधा राधे। एक बार एक अंग्रेज भक्त नीम करोली बाबा का जो बहुत सेवक था, उसको बाबा ने बताया कि तुम्हारी पत्नी बीमार है और तुमको पुकार रही है। अमेरिका में उसकी पत्नी थी। तो बाबा से वो कहने लगा कि बाबा अब मैं क्या कहूँ, मैं तो इतनी दूर हूँ। बोले उसका प्राण संकट है, वो ट्रेन में यात्रा कर रही है, बाबा अब आप ही बचा लो किसी तरह से। तो उस समय टेलीफोन या मोबाइल तो था नहीं, वहाँ पर संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जब वो भागा हुआ फिर कुछ दिन के बाद पहुंचा अमेरिका, तो वहाँ उसकी पत्नी ने बताया कि ट्रेन के अंदर ही एक बाबा कंबल ओढ़े हुए आ गए थे, और उन्होंने एक दवाई मुझको दी, और वो दवाई खाते ही मैं ठीक हो गई। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तेरे पति को भेज दूंगा, चिंता मत कर। और फिर वो बाद में अपनी पत्नी को भी ले करके तब वो नैनीताल कैंची धाम आया, और वो
अपनी पत्नी को भी बाबा का भक्त बनाया। ऐसी अनंत लीलाएं हैं। अब कुछ याद आ जाता है तो आपको सुना देते हैं। श्री राधे राधे।